जय माता चिंतापूर्णी सबकी चिंता दूर करे। मैं प्रोफेसर नीरज हुज्जा लाल किताब ज्योतिष की नर्स से कारागार में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज की तारीख के अंदर बहुत ऐसे इंसान हैं जो दुखी हैं, जो कहते हैं कि हमें आज तक भी जीवन में सुख नहीं मिला। हमने इतने उपाय किए, इतना सब कुछ कर लिया, कोई जीवन के अंदर बदली नहीं देखी हमने लाइफ। कैसी हमारी लाइफ बदल सकती है, कुछ नहीं देखा। जैसे थे वैसे ही हैं, मेहनत करते हैं, 2 टाइम की रोटी बहुत मुश्किल से चलती है, कर्जा हमारे ऊपर हज़ारों का है, किसी के ऊपर लाखों का और कईयों के ऊपर करोड़ों का है। दुखी हैं अपने जीवन में, किसी को किस चीज़ का दुख है और किसी को किस चीज़ का दुख है। मैं मानता हूँ जीवन के अंदर दुख हर एक इंसान को है, पर इनका भी एक निवारण है। हम दुखी क्यों, इतनी छोटी सी लाइफ के अंदर हमें सुख क्यों ना मिले? जो इस दुनिया के अंदर, जहान के अंदर ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमें क्यों ना मिलें? क्यों हमें कामयाबी ना मिले? कौन सा ऐसा ग्रह हमें कामयाबी के अंदर रोड़ा डालकर बैठा हुआ है, हमें कामयाबी नहीं होने दे रहा, हमें जीवन के अंदर रुकावटें दे रहा है? सिर्फ उस ग्रह को जानकर उसके उपाय कर दें तो जीवन में सुख आपके कदम चुमेगा, जीवन के अंदर तरक्की आएगी, ऐशो आराम आएगा और जीवन के अंदर कामयाबी ही कामयाबी आपके पास आएगी। पर यदि आप उनके उपाय नहीं करोगे या उसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे तो जीवन में क्या आता है, दुख तकलीफें ही आती हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब दुख आया थोड़ा सा उपाय कर लिया, छोड़ दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप एक नियम के अनुसार अपने जीवन को चलाते हो, एक लाभ के अनुसार अपने जीवन को चलाते हो, तो जीवन में दुख आपके आसपास नहीं आते। जीवन के अंदर सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं और जीवन के अंदर तरक्की ही तरक्की आती है। सिर्फ एक नियम होता है। वो नियम क्या है? सिर्फ आपको ये देखना होगा मेरी जन्म कुंडली के अंदर कौन से अच्छे ग्रह हैं और कौन से बुरे ग्रह हैं। इन 2 भागों में बांट लीजिए। जो ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अंदर अच्छे हैं, उन ग्रहों के रंग के आप कपड़े डाल सकते हैं। उन ग्रहों का वातावरण अपने घर में स्थापित कर लें। उन ग्रहों की चीज़ों को अपने घर में स्थापित करें। यदि मंगल अच्छा है तो घर में शहद, संदूर, छुआरे लेकर रख लें। यदि मंगल खराब है तो इस प्रकार का कोई भी सामान ना रखें। सिर्फ ये 2 बातों को ध्यान रखें, कौन सा ग्रह मेरा खराब है और कौन सा ग्रह अशुभ है। कईयों के घर के अंदर गेहूं का स्टॉक पड़ा होता है, पर जिनके सूर्यदेव अच्छे हैं उनको लाभ मिलेगा, सुख मिलेगा। और जिनके सूर्यदेव खराब है और अपने घर के अंदर गेहूं की बोरियों को रखा हुआ है तो उनको नुकसान मिलेगा सूर्यदेव की वजह से, उनको परेशानी मिलेगी, उनको दुख तकलीफें मिलेंगी। सिर्फ आपको ये पता लगना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रह कौन सा अच्छा है, उस ग्रह की वस्तुओं को अपने घर में स्थापित करें। चाहे आपके जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव अच्छे बैठे हैं, आपको तरक्की देने वाले बैठे हैं, आपको कामयाबी के रास्ते पर लेकर जाने वाले बैठे हैं, ऊंचाइयां देने वाले बैठे हैं, गाड़ी मकान देने वाले बैठे हैं, तो शनिदेव का वातावरण अपने घर में रखें। काले रंग के कपड़े जितने हो सके डाला करें, काले रंग का वातावरण रखा करें। घर के अंदर सरसों का तेल का स्टॉक ज़्यादा रखें। उड़द साबुत की दाल रखें। कभी भूलकर भी उड़द साबुत की दाल या सरसों का तेल या लोहे की बनी वस्तु या चमड़े की बनी वस्तु का दान कभी भूल कर ना दें। यदि शनिदेव आपकी जन्म कुंडली के अंदर अच्छे बैठे हैं तो, और यदि शनिदेव आपकी जन्म कुंडली के अंदर कमजोर होकर बैठे हैं, अशुभ बैठे हैं, आपको शनिदेव से दुख तकलीफें मिल रही हैं, तो आपने क्या करना है, उड़द साबुत की दाल को लेना है, अपने शरीर से 7 बार उतार कर किसी मांगने वाले को दान दे दें, किसी वृद्ध आश्रम में जाकर दान दे दें, किसी अनाथ आश्रम में जाकर दान दे दें, या मंदिर में जाकर चढ़ाएं। सरसों का तेल चढ़ा दें, लोहे की बनी वस्तुएं आप दान में दे सकते हैं, या कोई अनाथ आश्रम बन रहा हो वहाँ पर जाकर सरिया लेकर वो दान में दे दें, तो शनिदेव अपने आप ठीक हो जाएंगे। शनिदेव आपको अच्छा फल देने शुरू कर देंगे। पर यदि आप शनिदेव आपकी जन्म कुंडली के अंदर अच्छे बैठे हैं और यदि आपने शनिदेव की वस्तुओं का दान देना शुरू कर दिया तो जीवन के अंदर दुख तकलीफें ज़्यादा आनी शुरू हो जाएंगी। यही आप लोग करते हैं, इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। यही आपको नहीं पता कि कौन सा ग्रह अच्छा है और कौन सा ग्रह बुरा है, कौन सा दान हमें करना चाहिए और कौन सा दान नहीं करना चाहिए, हमें घर में मंदिर बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने क्या किया होता है, कोनों के अंदर मंदिर बनाया होता है, और जिनकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य बुध शुक्र इकट्ठे बैठे हैं और उन्होंने कोने के अंदर मंदिर बना रखा हो तो उनके घर के अंदर उनके बच्चों की शादियां नहीं होंगी, विलंब पड़ेगा, रिश्ता होते होते टूट जाएगा। जहाँ भी बात चलेगी लगेगा कि यहाँ रिश्ता सिरे चढ़ जाएगा, पर कारण बाद में पता लगेगा कि यार वहाँ तो बात चलती चलती रुक ही गई, कोई जवाब ही नहीं आया।
फिर आप दूसरी जगह रिश्ता देखोगे। इसके पीछे कारण क्या है? वो सूर्य बुध शुक्र आपकी जन्म कुंडली के अंदर इकट्ठे बैठे हैं और कोने के अंदर आपके मंदिर बना रखा है। तो सबसे पहले कोने से वहां से मंदिर हटाकर ईस्ट द्वार के अंदर लगाना, तभी ये फल आपको उत्तम मिल सकते हैं। यही आप छोटी सी गलती कर लेते हो और आप लोगों को पता ही नहीं होता कि कैसे इस दोष का निवारण हो, और उसके लिए आप पता नहीं कौन कौन से उपाय कर देते हो, पता नहीं क्या क्या कर देते हो। मैं एक नहीं हजारों लोगों के देखता हूँ, उपाय होते हैं मामूली से छोटे से इनके जीवन को सेट करने वाले। कईयों के जन्म कुंडली के अंदर बुध देव खराब होकर विराजमान होते हैं दूसरे घर के अंदर, तो वो लोग पता नहीं कितने सारे उपाय कर लेते हैं, पर बुध देव वहां से ठीक ही नहीं होते। सिर्फ वहां पर बुध देव को ठीक करने के लिए उपाय क्या? उन घरों के अंदर उनके गोले पड़े होते हैं या नवार के गोले पड़े होते हैं। सिर्फ उन घरों के अंदर उन नवार के गोलों को या सूत के गोले हैं या उनके गोले हैं खोल कर अपने घर से निकाल दे तो भाग्य जो सोया हुआ होता है वो खुल जाएगा। सिर्फ इतना सा उपाय। और एक नाक छुदवा दें, नाक के अंदर चांदी की तार डाल दें और चने की दाल लेकर मंदिर के अंदर स्थापित कर दें, या हल्दी की गाड़ लेकर वो मंदिर में स्थापित कर दें। बुध देव का प्रकोप वहां से शांत हो जाएगा। इंसान के बिजनेस के अंदर जो रुकावटें आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी और जीवन के अंदर सुख और ऐश उनके जीवन में आ जाएगी। सिर्फ इतना सा मामूली सा उपाय। पर आप लोग क्या करते हो? बुध देव को वहां ठीक करने के लिए पता नहीं क्या कुछ उपाय कर लेते हो, पर बुध देव ठीक ही नहीं होते, क्योंकि बुध देव का बाण आपके घर में विराजमान है। बुध देव की एनर्जी आपके घर में पड़ी है। यदि आप उपाय करते हो तो साथ में ये देखना होता है कि उस ग्रह की एनर्जी का समान आपके घर में तो नहीं पड़ा। यदि पड़ा है तो फौरन निकालें, तभी आपको उस ग्रह का रिजल्ट प्राप्त होगा, तभी आपको सुख और ऐश प्राप्त होगी। यही सभी लोग मेरे पास आते हैं, क्यों मेरा नाम चला, क्यों लोग मुझे जानने लगे हैं, सिर्फ यही बात है। मैं लोगों को ये सब तरीका समझाता हूँ कि भैया ये ग्रह आपका खराब है, इस ग्रह का सामान आपके घर के अंदर ये पड़ा होगा, यदि पड़ा है तो फौरन निकाल दिए और ये उपाय शुरू कर दें। और जैसे वो सामान अपने घर से निकालते हैं, उधर से उपाय शुरू करते हैं, उसके बाद कहते हैं पंडित जी हमारे सारे काम सही हो गए। सिर्फ यही तरीका है। पर आप लोग इधर उधर भड़कते जाते हो। ये लोग कहते हो कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हमें किसी ने खुआ दिया या कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इन चक्रों से, इन ध्यान से बिल्कुल दूर हट जाएं। ये आपको बर्बादी के रास्ते पर लेकर जाते हैं। असल में क्या है इस ज्योतिष लाइन के अंदर? असल में जो ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अंदर खराब है, उस ग्रह का यदि सामान आपके घर में पड़ा रहा तो जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता आपके जीवन में, जब तक वो सामान आपके घर से दूर ना जाए। चाहे वो शनिदेव का सामान है, चाहे वो मंगल देव का सामान है, चाहे वो बुध देव का सामान है, चाहे वो बृहस्पति देव का सामान है। जो ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अंदर खराब है, उस ग्रह का कोई भी सामान आपके घर के अंदर बिल्कुल ना पड़ा हो। यदि मान लीजिए, अब कई लोग कहते हैं कि पंडित जी जैसे कि बृहस्पति देव खराब है तो बृहस्पति देव की वस्तु तो चने की दाल हुई, तो हम घर के अंदर चने की दाल ना बनाएं। तो यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं कि बुधवार के दिन आप पीले रंग की कोई भी वस्तु नहीं बना सकते, और वीरवार के दिन कभी भी आप हरे रंग की कोई वस्तु ना बना सकते हो, ना खा सकते हो। इस बात का खास कर ध्यान रखा करें। और चने की दाल स्टॉक के अंदर मत लेकर आएँ। थोड़ी सी पाइया आधा किलो लेकर घर के अंदर जितनी बनानी है उतनी ली, मार्केट से बनाई और खा ली, बात खत्म। स्टॉक मत रखें। ये नहीं कि 2, 4, 5 किलो लेकर रख ली, कोई बात नहीं, होली होली पकती रहेगी, वो मत करें। सिर्फ ये बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि घर के अंदर कौन सा वातावरण चाहिए और कौन सा वातावरण नहीं चाहिए। और जिस दिन आपने इन वातावरण का बदल लिया तो जीवन में सारे सुख आपके कदम चूमेंगे। यही आपको समझाता चला आ रहा हूँ, आपको जीवन में कैसे कैसे सुख आ सकते हैं। अब अपनी वाणी को यही विराम करूँगा। कल मिलूंगा इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए जय माता चिंतापूर्णी, सबकी चिंता दूर करें। यदि आप अपनी किसी समस्या से परेशान हैं तो प्रसिद्ध ज्योतिष प्रोफेसर नीरव दहूजा, जो कि अब शुक्रवार और शनिवार को दिल्ली में मिलते हैं और रविवार से वीरवार तक 5 दिन पंजाब लुधियाना में मिलते हैं, पंडित जी से मिलकर अपनी किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। या फिर अपनी समस्या का समाधान फ़ोन पर जानने के लिए उनकी फ़ीस 500 रुपये उनके अकाउंट नंबर 0713219100903 ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में डलवाकर अपने बारे में सब कुछ जान सकते हैं। यदि आप अपने घर, फैक्ट्री, दुकान आदि का वास्तु लाल किताब ज्योतिष द्वारा करवाना चाहते हैं तो आप हमारे फ़ोन नंबर 9876160271 पर संपर्क कर सकते हैं।